तो दोस्तों राधे राधे। काल भैरव अष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई हो। काल भैरव अष्टमी इस साल 2020 में 7 दिसंबर को पड़ रही है, जिस दिन भगवान काल भैरव का अवतार हुआ था। अवतार कहिए, प्रागट्य कहिए या जन्म उत्सव कहिए, मनाया जाता है काल भैरव अष्टमी वाले दिन, जो कि इस साल 7 दिसंबर 2020 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने काल भैरव का रूप लिया था, पर इसमें 2 पौराणिक कथा आती हैं, जो कि बहुत फेमस। कहते हैं कि जो ये काल भैरव की कथा सुनता है श्रद्धा से, उसकी मनोकामना पूरी होती है। और कर्जे से अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो हमारे चैनल पर दूसरी कर्जे से मुक्ति वाली वीडियो ज़रूर देखिए, दासानुदास प्रैक्टिकल सत्संग। एक कथा आती है जिसमें माँ वैष्णो देवी, माता देवी ने रूप लिया एक कन्या का, छोटी बच्ची का, और एक ब्राह्मण के घर में जाती है और ब्राह्मण से कहती कि मैं चाहती हूँ कि हे ब्राह्मण, तुम जाओ पूरे गांव को, पूरे ब्राह्मणों को और गांव वालों को इनवाइट करो घर पर भोजन के लिए। ब्राह्मण के पास इतना धन धान्य नहीं था, परंतु माता की कृपा से उसने इनवाइट किया बच्ची के कहने पर, उस कन्या के कहने पर। और जब वो सबको दावत दे के आए तो उसके घर में धन धान्य का भंडार आ गया था। अपने आप उसके घर में पूरे खाने का प्रबंध हो गया था। जब वो लौट के आता है तो देखता है कि ये सारी व्यवस्था कैसे हो गई, तो ये माता की कृपा से हो गई। उसके बाद माँ दुर्गा खुद कन्या के रूप में वहां सबको, जब सब भोजन के लिए आए तो सबको भोजन करा रही थी। तो उसमें एक संत आए जिनका नाम था काल भैरवनाथ, जिनको भैरवनाथ भी आपने सुना होगा। तो भैरवनाथ आए, जब सबको खाना खिला रही थी तो भैरवनाथ ने क्या किया, बोले उस कन्या से कि मुझे मांस चाहिए खाने के लिए और शराब चाहिए पीने के लिए, मुझे तो तुमने घर पे बुलाया है खिलाने के लिए, तो जो मेरी इच्छा है वो मुझे खाना। तो कन्या ने कहा, हे भैरवनाथ, तुम एक ब्राह्मण के घर पे आए हो, तो यहाँ पर तो शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलेगा तुम्हें, तो ये खाना खाओ और ब्राह्मण को आशीर्वाद देके अपने घर को प्रस्थान करो। अब भैरव जिद पर अड़ गया और परिस्थिति ऐसी हो गई कि बात युद्ध तक पहुंच गई। तो माता से उसका युद्ध हो गया और माता ने अपना अवतार दिखा के युद्ध किया और भैरवनाथ की गर्दन काट दी, क्योंकि भैरवनाथ जान चुके थे कि ये माँ है। वो जान चुके थे, इसलिए जान पूछ के उन्होंने किया कि माँ के हाथ से अगर मृत्यु भी होती है तो मुक्ति मिलती है। तो उसकी गर्दन जहां पर जाके गिरी, तब काल भैरव ने, भैरवनाथ ने माता के चरणों में हाजिरी लगाई और क्षमा मांगी। तब माता ने प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करेगा, मेरी पूजा करेगा, तेरे दर्शन के बिना उसकी यात्रा सफल नहीं होगी। इसलिए जब भी हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो भैरव बाबा के मंदिर में ऊपर पहाड़ी पर दर्शन करने जरूर जाते हैं। आप सबको पता ही होगा। अब इसी में दूसरी कथा आती है कि मान्यता है कि एक बार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में एक बार बहस चल पड़ी कि तीनों में बड़ा कौन है। सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, खूब सारी पूछताछ हुई कि कौन बड़ा है कौन नहीं। तो सबने नाम लिया विष्णु का और भगवान शिव का। ब्रह्मा जी भगवान शिव के नाम आने पर संतुष्ट नहीं थे और उन्हें खरी खोटी सुना दी। उसके बाद शिव जी को क्रोध, ब्रह्मा जी ने कुछ अपशब्द कह दिए, तो इस चक्कर में भगवान शिव ने काल भैरव का रूप ले लिया था और इनकी सवारी काला कुत्ता माना गया है। तब और भगवान काल भैरव को भोलेनाथ का ही रूप बताया गया है। और यह प्रागट्य माघशीष महीने यानी अगन महीने की अष्टमी वाले दिन हुआ था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जो कि 7 दिसंबर 2020 को है। इसीलिए इसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। कहते हैं कि ये रुद्र रूप लेने के बाद ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, तो एक सिर को काल भैरव ने काट दिया, बाकी 4 सिर रह गए ब्रह्मा जी के पास। तो काल भैरव के ऊपर ब्रह्मा जी की सिर काटने का पाप लग, ब्रह्म हत्या का पाप आ गया भैरव जी के ऊपर। और उसके बाद ऐसा डरावना रूप देख के ब्रह्मा जी भैरव बाबा के पास जाकर अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं
उसके बाद भगवान शिव वापस अपने रूप में आए और उस ब्रह्म हत्या की वजह से कई वर्षों तक कई वर्षों तक एक भिक्षुक के रूप में बाबा काल भैरव को रहना पड़ा था। और उसके बाद जाके माँ वैष्णो देवी की कृपा हुई थी, तब उनके आशीर्वाद से वरदान रूप में मिला, तब से ही काल भैरव की पूजा करी जाती है। जब माँ वैष्णो ने कहा कि मेरी पूजा जो भी करेगा, उसको तेरी पूजा के बिना वो सफल नहीं हो। और कहते हैं कि वाराणसी में इनका दंड समाप्त हुआ, इसलिए इनका नाम दंडपाणि भी पड़ा। काल भैरव को तांत्रिकों का स्वामी माना जाता है, तांत्रिकों का देवता माना जाता है और समस्त सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए काल भैरव की पूजा करी जाती है। काल भैरव की पूजा वैसे तो रात्रि में की जाती है, सूर्यास्त होने के बाद की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद काल भैरव की पूजा की जाती है। क्योंकि ये तांत्रिकों के देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा रात में की जाती है और पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई भस्म निकाल के भैरव बाबा के ऊपर लगाई जाती है। और काला कुत्ता जो है, वो इनकी सवारी माना गया है, इसलिए अगर काले कुत्ते को उस दिन रोटी खिलाते हैं, तो वो सीधा हमारा जाके संदेश देता है काल भैरव भगवान को और वो प्रसन्न होते हैं हमारे। और भैरव बाबा की पूजा करने वाले को किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है। जीवन में उसके खुशहाली रहती है और पूजा के समय यह कथा भी सुननी चाहिए। और काल भैरव अष्टमी वाले दिन तो ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तो जिससे भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। तो ये कथा दूसरों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक और कमेंट्स करिए ताकि आपको आगे अपडेट मिलता रहे। जय काल भैरव, राधे-राधे।